सो जे मेंस का सेशन 2 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है, अगर बोर्ड्स काउंट ना करें वी हैव अबाउट 15 to 20 डेज ऑफ प्रिपरेशन टाइम। तो इन दिनों को कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है? पीवाईक्यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप लगाओ, हर सब्जेक्ट के पूरे पेपर उठा के आप पीवाईक्यूज़ लगाओ, टाइमर लगा के क्वेश्चन पेपर लगाओ। मतलब एक आप मेंस का कोई पेपर लो एंड ट्राई टू सॉल्व इट इन 2 hours 30 minutes, 2 hours 45 minutes, उस रेंज में, बिकॉज एग्जाम में आपको पेपर रिवाइज करने का भी टाइम चाहिए होता है। एग्जाम में आप सेटल इन हो गए, थोड़ा एग्जाम एनवायरनमेंट में कई बार टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो घर पे आप ट्राई करो 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में हो जाए। एक बार पेपर हो जाए आप चेक करो, अपना स्कोर देखो, और जो गलतियाँ की हैं अच्छे से उनका एनालिसिस करो, अच्छे से गलती को डाइसेक्ट करो कि ये गलती की है, ये गलती क्यों की है, ये गलती कैसे हुई, ये गलती अवॉइड कैसे हो सकती है, हाउ डू आई मेक श्योर कि मैं एग्जाम में ये सेम गलती ना करके आऊँ। मैं कहती हूँ पेपर में जितना टाइम लगाए उससे ज़्यादा टाइम आप पेपर के एनालिसिस में लगाओ, क्योंकि गलती करना गलत नहीं है, उस गलती को रिपीट करना गलत चीज़ है। तो मेक श्योर आप पीवाईक्यूज़ लगा रहे हैं, पास्ट पेपर्स लगा रहे हैं, और पास्ट पेपर्स का एनालिसिस अच्छे से कर रहे हैं। तीनों सब्जेक्ट्स की ही बात है। देखिए केमिस्ट्री में जो गलती फिजिकल केमिस्ट्री में आप कर रहे हैं उसमें भी या तो फॉर्मूले की गलती होगी, इन विच केस अपने फार्मूलाज अच्छे से याद करो, रिवाइज करके रखो, या फिर आपकी कुछ कंसेप्चुअल एरर होगी। जिस टॉपिक है ना जिसमें कंसेप्चुअल एरर, वो टॉपिक आप जाके पूरा पढ़ो, दैट इज मोर इफेक्टिव देन स्टडिंग एवरीथिंग। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गड़बड़ करें ऑर्गेनिक में करे हो तो रट्टे मारने वाली चीज़ें से यू गो। वो पार्ट तो मैं कहती हूँ आप सुबह शाम एक बार पढ़ो, इनऑर्गेनिक वाला ऑर्गेनिक वाला वैसे पूरा, और 1-1.5 हफ्ते में बैक टू फ्रंट आपको पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो नेम रिएक्शंस वगैरह है वो याद हो जाएंगे। वो वैसे ही आपको रटने पड़ेंगे, दे आर वेरी स्कोरिंग, मेंस में 30 to 35 मार्क्स आपके आ सकते हैं अगर आपको वो आता है अच्छे से। तो फिजिक्स में भी गलतियाँ तो कैलकुलेशन होगी, इन विच केस ध्यान से कैलकुलेशन करो, फॉर्मूला होगी, इन विच केस अपने फॉर्मूले अच्छे से याद करके रखो, कोई याद करने वाली चीज़ की होगी, थ्योरम का नाम वगैरह जो अच्छे से आपको याद करनी पड़ेगी वंस अगेन, या फिर कंसेप्चुअल एरर हो सकती है। फिजिक्स में कंसेप्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट टॉपिक्स लाइक रोटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिज्म, इन सब में कंसेप्ट्स बहुत ज़रूरी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इन सब टॉपिक्स में जहाँ एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में आप गड़बड़ कर रहे हो वो कंसेप्ट जाके अच्छे से पढ़ो, फॉर्मूलाज अच्छे से याद रखो। मैथ्स की बात करें, मैथ्स में गलतियाँ वैसी होती हैं, तो कैलकुलेशन में गलती कर दी, या फिर आपने टॉपिक गलत लगा दी, इन विच केस वो टॉपिक जाके दोबारा पढ़ो, या फिर आप क्वेश्चन इतना लेंदी था आपने गड़बड़ करी, तो वो प्रैक्टिस से ही रिजॉल्व होगा, बिकॉज लेंदी क्वेश्चन में मिस्टेक करने के चांसेस बहुत होते हैं, और मेंस में मेजॉरिटी क्वेश्चन मैथ्स के लेंदी ही आते हैं, तो वो चीज़ प्रैक्टिस से ही रिजॉल्व होगी। यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। पीवाईक्यूज़ लगाओ, देखो एक साल में 20 शिफ्ट्स होती हैं मेंस की, अगर आप पिछले 10 ईयर्स की भी लगाते हैं 200 पेपर्स हैं आपके पास, और एक पेपर करने में और एनालिसिस करने में आराम से 4-5 घंटे जाते हैं। सो इट्स अप टू यू टाइम कैसे मैनेज करना है। ऑल द बेस्ट।